kids, welcome to your science class. I hope you all have enjoyed a wonderful summer break. I also hope you are relaxed, recharged, and ready to attend your class. So, let's start our science class. Students, as you all know, we have completed 3 chapters in science, and today we will start chapter 4, which is clothes are protectors. Okay, and this is part 1 of this chapter. So, let's start. Now, start reading with me. Early humans had no idea of clothes. They used to cover their bodies with leaves of trees or animal skins. Later, humans learned about clothes. स्टूडेंट्स एज यू नो, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, आदि मानव लोग, उनको क्लोथ्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था. दे हैव नो आइडिया ऑफ क्लोथ्स. वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्या यूज़ करते थे? दे यूज ट्रीज, लीव्स एंड एनिमल स्किन. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. एंड लेटर ह्यूमन्स लर्न अबाउट क्लोथ्स. और उनको कपड़ों के बारे में बहुत बाद में पता चला. ओके, स्टार्टिंग में वो अपनी बॉडी को कवर करते थे विद द टू थिंग्स, लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड एनिमल स्किन्स. क्लोथ्स. वाई डू वी नीड क्लोथ्स? डू यू नो स्टूडेंट्स, हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों है? वाई डू वी नीड क्लोथ्स? बिकॉज टू मेक अस, बिकॉज द क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. क्योंकि जो कपड़े हैं, जब हम उनको पहनते हैं तो देन वी विल लुक स्मार्ट. They protect us from the heat of the sun, cold, rain, dust and insect bite. And clothes also protect us from these things like heat of the sun, cold, rain, dust and insect bite. Help us to identify the job of a person like doctor, lawyer, nurse and postman. Students, आप जैसे कि आप सभी जानते हैं, एज यू ऑल नो दैट व्हेन आप डिफरेंट जॉब के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेस बनी होती है, स्पेशली लाइक अ डॉक्टर, लॉयर, नर्स एंड पोस्टमैन. एंड ऑल्सो फॉर यू, यू नो ना, व्हेन यू कम टू स्कूल यू wear a special type of dress which is called uniform. So that is also, when you wear this uniform you will identify as a students. Okay, so clothes help us to identify the job of a person. You can see in the pictures there are different type of the people who wear different type of dress like athlete, engineer, policeman, astronaut is wearing a special suit, teacher, worker, soldier, doctor, baker, postman, dancer, etc. Okay, now dear students, do you know the covered part of our body is usually fairer than the uncovered part because the uncovered part gets tanned by the sun rays. This shows that clothes protect us from direct sun rays. Students, जो आप कभी नोटिस करना, जो आपकी बॉडी का जितना भी कवर्ड पार्ट है इन द कंपैरिजन ऑफ अनकवर्ड पार्ट, विच इज़ द स्किन ऑफ दैट पार्ट इज़ लुकिंग डार्कर. ओके, उसका उस स्किन का कलर डार्क होता है. आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, जितना आइज़ का जितना पार्ट आपका स्पेक से कवर था उतने पार्ट की स्किन, और जितना अनकवर्ड है फेस का पार्ट उतने पार्ट की स्किन में आप कलर में कितना डिफरेंस देखेंगे. वाई द स्किन हैव दिस डिफरेंस? किस वजह से होता है डिफरेंस? बिकॉज ऑफ द टैंड स्किन टैनिंग, बिकॉज ऑफ द सन रेज. ठीक है, सन रेज की वजह से जो टैनिंग आती है उसकी वजह से ऐसा होता है. दिस शोज दैट क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डायरेक्ट सन रेज. इसी से हमें क्या पता चलता है कि जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें सन की डायरेक्ट रेज से प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ. Now, clothes for winter, summer and rainy season. As you all know, we do not wear only one type of clothes for the whole year. ठीक है, हम पूरे साल एक टाइप के क्लोथ्स नहीं पहनते हैं. वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स. यानी अलग अलग सीजन्स में हम अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. एज यू ऑल नो, ड्यूरिंग विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ्स, इन समर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, एंड व्हेन इट रेन्स वी वेयर रेनकोट्स. Why do we wear raincoats in the rain? Because the raincoats do not absorb water. Okay, now where do we wear these raincoats? Over the usual
ड्रेस, नॉर्मल ड्रेसेस के ऊपर हम ऊपर से रेनकोट पहन लेते हैं, देन इससे क्या होता है कि हम रेन से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाते हैं. ओके, आई होप this point is clear to you students. Now you can see in this picture also there are three types of clothes. First is summer clothes, second is rainy season clothes yani raincoat, umbrella, okay, gum boots, etc. And the third is winter season clothes. Okay, I hope these points we have covered in this video is very clear to all of you. Now for today, that's all for today. Your homework is to read the part we have covered in this video from your book. Thank you and have a nice day.